नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड की एक बड़ी मांग बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार से होती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार से मांग है कि वो अपने बेटे निशांत कुमार की एंट्री अब राजनीति में करवा दें। नीतीश कुमार अभी तक अपने बेटे पर कोई भी फैसला लेते हुए नजर नहीं आए हैं और न निशांत कुमार खुद राजनीति में आना चाहते हैं। लेकिन क्या 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अब ये बड़ा फैसला लेना क्या नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी मजबूरी बन जाएगा? क्या नीतीश कुमार को ये फैसला लेना ही पड़ेगा? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के उत्तराधिकारी की बात करें या बिहार में मुख्यमंत्री पद की बात करें तो क्या ऐसे में उनके बेटे निशांत कुमार ही सही चेहरे यहां पर साबित होते हुए नजर आएंगे। कहा जाता है कि परिवारवाद के खिलाफ हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड खड़ी हुई है। परिवारवाद के खिलाफ उतरते हुए कांग्रेस पार्टी और राजद पार्टी पर कई हमले साधते हुए नजर भी आए हैं। लालू प्रसाद यादव को लेकर ये तक भी कह दिया गया कि लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ और सिर्फ 9 बच्चे पैदा किए हैं और सभी को राजनीति में सक्रिय कर दिया है। तेज प्रताप यादव हो, मीसा भारती हो, रोहिणी आचार्य हो या तेजस्वी यादव हो, हर किसी ने अपनी किस्मत आजमाई है राजनीति में। कुछ राजनीति में सफल होते हुए भी नजर आए तो कुछ राजनीति में कहीं ना कहीं विफल भी हुए, लेकिन हार उसके बावजूद भी नहीं मानी। अब इसी के आधार पर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी में भी खलबली मचती हुई नजर आएगी। जो सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या बेटे की एंट्री के बाद कोई बड़ा फैसला जनता दल यूनाइटेड से अलग हटकर भी ले सकते हैं? इससे जुड़े हुए कई और सवाल यहां पर बनते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, क्या लगता है कि निशांत कुमार जो देखा जाए पेशे से इंजीनियर है लेकिन राजनीति में कभी कदम उन्होंने नहीं रखा है, बार बार जिक्र होते हुए तो नजर आए। चुनाव प्रचार की बात करें, अपने पिता के लिए कभी भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं देखे गए, लेकिन जब वोट डालने गए, जब मीडिया कर्मियों उनसे ये पूछती हैं कि क्या राजनीति में आपके पिता सही कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर अपने पिता की तारीफ करते हुए जरूर नजर आए और ये कहते हुए भी दिखाई दे कि राजनीति में उनके पिता हमेशा से ही रहे हैं और रहते रहेंगे। क्या ये समय आ चुका है कि अब निशांत कुमार की भी एंट्री अब राजनीति में होती हुई नजर आए? क्या लगता है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखें तो जिस तरीके से नीतीश कुमार का जो सियासी सफर रहा है, जाहिर सी बात है कि जो है वोटिंग होती है जब, तो सीट कितने भी कोई भी जीते, लेकिन आप देखिए कि बिहार में सरकार जो है वो बनती है, मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार दाव पेंच को बड़े अच्छे ढंग से समझते हैं। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जेडीयू से ज़्यादा सीटें हैं और आरजेडी के पास भी ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन जब आरजेडी के साथ गठबंधन था तब भी वही मुख्यमंत्री थे, जब बीजेपी के साथ था जब भी वही मुख्यमंत्री थे। तो नीतीश कुमार बखूबी इस बात को समझते हैं कि बिहार की सियासी गणित को कैसे जो है अपने हाथ में लेना है। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से निशांत कुमार को लेकर के ये बातें चल रही हैं कि निशांत कुमार का अब वो समय आ गया है जब राजनीति में कदम रखने का, क्योंकि बीते दिनों से हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार लगातार जो है तबीयत उनकी सही नहीं लग रही है, लगातार वो बीमार पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका उम्र जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है बढ़ती उम्र के साथ कई परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। तो निशांत कुमार जिस तरीके से अब उनको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं, माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है जेडीयू का जो सियासी सफर है वो थमता हुआ नजर आएगा, यानी जेडीयू कुछ कमाल नहीं कर पाएगी। लेकिन हम सब ने देखा कि बिहार में क्या हुआ, जेडीयू ने क्या किया। तो मुझे लगता है अब निशांत कुमार जो है उभरते हुए चेहरे के तौर पर, युवा चेहरे के तौर पर जेडीयू में शामिल होंगे और जेडीयू की कमान जो है वो कहीं ना कहीं निशांत कुमार के हाथ में होगी। लल्लन सिंह से हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए देखे जा सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की, ऐसे में क्या लगता है कि नीतीश कुमार के बाद ही मुख्यमंत्री चेहरा वही होते हुए नजर आएंगे एनडीए की तरफ से? क्या लगता है? जी बिल्कुल, इसमें मुझे लगता है कि कोई दो राय नहीं है, लेकिन जेडीयू में लल्लन सिंह भी एक प्रबल दावेदार हैं और जाहिर सी बात है वो पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो एक सीनियर लीडर होने के नाते उनके पास भी चांसेस हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत की राजनीति रही है, जाहिर सी बात है परिवारवाद का जो कह सकते हैं, परिवारवाद से कोई भी पार्टी मुक्त नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरजेडी, जेडीयू, तमाम जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं मुक्त नहीं है। समाजवादी पार्टी की बात करें
तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी अपने बेटे को आगे करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आगे करेंगे तो पार्टी की कमान उनके हाथ में जाएगी, और पार्टी की कमान हाथ में जाएगी तो मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को आगे करते हुए भी नजर आएंगे। और इसी बड़ी वजह से नीतीश कुमार ने जो है वो केंद्र सरकार में यानी एनडीए में जो है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी जमाई, यानी एनडीए को सहयोग दिया। तो मुझे लगता है आप जो है केंद्र में सरकार बनाइए, लेकिन बिहार में सरकार हमारी रहेगी। इसी बलबूते पर, इसी डील के बीच जो है नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है। देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी ने ये ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सम्राट चौधरी के साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं बेचैनियां जरूर हैं कि नीतीश कुमार आने वाले समय में पाला पलटते हुए नजर ना आए। जैसे कि लोकसभा स्पीकर का चयन करना हो, या फिर कैबिनेट का विस्तार हो, या फिर मंत्रालय बंटवारे की बात हो, नीतीश कुमार हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बनते हुए नजर आए हैं। अब ये समय आ गया है कि पेपर लीक का मामला भी पूरे देश भर में गरमाया हुआ है, और पूरे देश भर के साथ साथ बिहार में देखा जाए तो तेजस्वी यादव लगातार पेपर लीक मामले के तहत आरोपियों की कई तस्वीर कभी नीतीश कुमार के साथ, कभी चिराग पासवान के साथ, कभी सम्राट चौधरी के साथ साझा करते हुए ट्वीट के माध्यम से नजर आ रहे हैं। जिस गठबंधन को बचाने के लिए सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के समर्थन की बात कर दी, क्या ये गठबंधन बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बच भी पाएगा? क्या लगता है कि जो पेपर लीक का मामला जो गरमाया हुआ है और लगातार नीतीश कुमार की तस्वीर संजीव मुखिया के साथ देखी जा रही है, उनकी पत्नी ममता देवी के साथ देखी जा रही है, क्या ये मुद्दा अगर बिहार में और तूल पकड़ता है और तेजस्वी यादव के खुलासे के जरिए क्या ये गठबंधन अब टूटने की कगार पर पहुंच सकता है या फिर नहीं? जी देखिए, मुझे लगता है कि पेपर लीक का जो मामला है ये राजनीति से बढ़कर है, और जिस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जो बयान दिया कि इसमें तेजस्वी यादव के जो सहयोगी हैं उनके हाथ है, तो मुझे लगता है कि विजय सिन्हा को जवाब देना चाहिए कि सरकार केंद्र में उनकी है, बिहार में उनकी है, तो फिर वो जांच क्यों नहीं कराते हैं? सिर्फ तमाम तरह की बयानों से, बातें से ये जो है जो मसले हैं वो सॉल्व होते हुए नहीं नजर आएंगे। आप देखिए कि कितने छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ, कितने छात्र परेशान हो रहे हैं, हर साल एग्जाम की तैयारी होती है लेकिन पेपर लीक हो जाता है। तो मुझे लगता है ये चिंतन मंथन करने की जरूरत है, और अपने आप के अंदर झांक के देखने की जरूरत है। वो लोग जो इस मामले को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो विजय सिन्हा हो, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर के जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जो कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये तमाम मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं गठबंधन में अनबन पैदा कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल तेजस्वी यादव ने भी खुद ये कहा था कि जब सरकार आपकी है तो जांच कीजिए और जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कीजिए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि आपके कहने पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। जब पर्सनल सेक्रेटरी तेजस्वी यादव के पे आरोप लगाया जाता है कि पर्सनल सेक्रेटरी ने जहां पर जो पेपर लीक मामले के आरोपी हैं उनको गेस्ट हाउस में कमरा दिलाया। अब आरोप राजद पर भी लगाए जा रहे हैं, आरोप यहाँ पर एनडीए गठबंधन पर भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कई सवाल दागे जाते हैं कि आखिरकार आरोपियों को पनाह देने का काम क्या एनडीए सरकार ने किया है। अब ये पूरा मामला उठता है और पूरे मामले के तहत युवाओं के भविष्यों के साथ एक तरफ खिलवाड़ तो दूसरी तरफ एक युवा को राजनीति में मौका देने का काम कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के तहत किया जा रहा है। क्या अब इस कड़ी में जनता दल यूनाइटेड एनडीए से अलग हटती हुई नजर आएगी या मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां देती हुई नजर आएगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।